नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रूथ 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे और इस वक्त नोएडा सेक्टर 150 उसी जगह मौजूद हूं जहां युवराज इंजीनियर जो लड़का था उसकी पानी में डूबने से, गड्ढे के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। आज इसलिए यहां आया हूं ताकि आपको 17 दिन बाद, यानी कि 16 और 17 जनवरी को जो घटना हुई थी उसके 17 दिन बाद यहाँ क्या कुछ बदल गया, क्या अब लोग यहाँ पर बिना डरे रात को, अगर कोहरा है, विजिबिलिटी नहीं है तो जा सकते हैं, क्या कुछ नोएडा प्राधिकरण की तरफ से किया गया है, क्या पुलिस की तरफ से एहतियात बरते गए हैं, क्या कुछ हुआ है, वो तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। तो चलिए एक बार आपको दिखाते हैं, यही वो जगह है। एक बार पहले आपको जगह दिखा देते हैं कि जगह कौन सी है, जो आप भी समझ जाएंगे कि मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये देखिए, वो सामने सेक्टर 150 का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा और ये वही पोखरा है। थोड़ा सा अमित आगे आ जाइए, ये पोखरा आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए, यही वो पोखरा है। तस्वीरें अब आपको दिखाई दे रही होंगी और आपके मन में रिकॉल भी हो रहा होगा, यही वो जगह है जहां उस रात युवराज की डूबने से मौत हो गई थी और पुलिस बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफलता उसे नहीं मिली। अब बदला क्या, चलिए धीरे धीरे आपको चल के दिखाते हैं। पहले ये देखिए, ये जो रिफ्लेक्टर्स है, आप देखिए रात में ये, उस वक्त ये रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हुए थे, तो ये जो रेड और वाइट कलर का रिफ्लेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये लगा दिया गया है कि अगर सामने से, उधर से कोई गाड़ी आती है, जिधर से भी आपको वो सड़क दिखाई दे रही है, यही वो सड़क है जहाँ से सीधा आया और गाड़ी तेज़ी से इधर गड्ढे की तरफ चली गई। तो अब अगर कोई उधर से आता है तो हेडलाइट की वजह से ये रिफ्लेक्टर चमकेगा और बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ से मुड़ना है, मतलब इसके आगे नहीं जाना है। उसके अलावा मान लीजिए और भी कोई बात हो जाती है, नहीं दिखाई दे, विजिबिलिटी और ख़राब हो, अगर गाड़ी और तेज़ी से आती है, तब ये बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए, ये बड़े बड़े बोल्डर्स लगा दिए गए हैं या पत्थर के, जो आगे गाड़ी को नहीं जाने देगा। अगर दुर्घटनावश कोई गाड़ी आके इसमें टकरा भी जाती है तो कम से कम कोई गाड़ी आगे जाकर उस गड्ढे में नहीं जाएगी, ये तो अब तय है। तो ये पूरा का पूरा आप देखिए, यहाँ से शुरू किया गया है, ये पूरा एक सर्कल है, जो ये टी पॉइंट है, इस टी पॉइंट पे बिल्कुल एक बैरिकेडिंग्स ये बड़े बड़े लगा के ये पूरा एक सर्कल बना दिया गया है। ये थोड़ा सा तस्वीर घुमा के दिखाइए अमित, ये पूरा एक सर्कल बना दिया गया है और 180 डिग्री का ये जो मोड़ है, ये पूरा का पूरा बड़े बड़े बोल्डर्स लगा के घेर दिए गए हैं। ब्लैक और येलो कलर से इनको बाकायदे इनकी पुताई हुई है और ये यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा तीसरा जो मेज़र पॉइंट रखा गया है, सेफ्टी मेज़र, ये रिफ्लेक्टर, यानी कि अगर ये रिफ्लेक्टर काम ना करे तो ये भी जो रिफ्लेक्टर है, इस पर अगर हेडलाइट पड़ती है तो ये भी बहुत तेज चमकेगा, जिससे जो ड्राइवर है उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और उसे रास्ता समझने में आसानी होगी। उसके बाद अगला एक और स्टेप, अब यहाँ से लगभग उस बोल्डर से लगभग ये जो एरिया होगा, ये मेरे ख्याल से 50 फीट के आसपास होगा। तो 50 फीट की दूरी पे जहाँ पर ये रोड है, रोड का ये जो वाइट लाइन ख़त्म हो रहा है, ये जो रोड का वाइट लाइन ख़त्म हो रहा है, यानी कि उधर नहीं जाना है, इस वाइट लाइन से लगभग 5 मीटर की दूरी पे ये पुलिस ने अपने बैरिकेडिंग लगाए हैं, पुलिस चौकी की। ये भी एक लग गया है ताकि यहाँ से भी समझ में आ जाए लोगों को, यानी कि कई स्टेप हो गए। एक पुलिस चौकी का छोटा सा लोहे का, उसके 50 मीटर की दूरी पर आपको वो रिफ्लेक्टर दिखाई देगा जो खंबे की तरह लगा हुआ है, वहाँ उसके पीछे वो बड़ा सा सीमेंट का आपको बोल्डर दिखाई दे रहा होगा, उसके पीछे वो आपको रेड और वाइट में बाकायदे एरो डायरेक्शन दिखाता हुआ वो रिफ्लेक्टर। यानी कि उस घटना से सबक लेते हुए नोएडा प्राधिकरण ने ये काम किया है और पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। पुलिस भी यहाँ पर बाकायदा यातायात पुलिस का, ये भी आप देख लीजिए, एक यहाँ पर ये भी लगाया हुआ है, जो पुलिस की अपनी बैरिकेडिंग होती है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है। तो कई लगे हुए हैं, तो पुलिस ने एहतियात बरती है और हालांकि विजिबिलिटी अभी भी जो दिल्ली एनसीआर है वहाँ पर रात को काफ़ी ख़राब हो जा रही है। तो ऐसे में ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर लगा दिए गए, रिफ्लेक्टर्स लगा दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बोल्डर्स लगा दिए गए, ये सारी जो चीज़ें लगाई गई हैं ताकि अब किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। तो धन्यवाद योगी सरकार का, जिन्होंने तत्काल प्रभाव से नोएडा के बड़े अधिकारियों पर एक्शन लिया। और अक्सर ऐसा होता नहीं है, कई केसेस में हुआ है और इस बार भी हुआ है कि गलती अगर बड़े अधिकारी की थी तो छोटा अधिकारी निपटाया नहीं गया, उस पर कार्रवाई करके मामले को दबाया नहीं गया।
नोएडा प्राधिकरण के सबसे बड़े अधिकारी सीईओ एम लोकेश को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटा दिया गया और उन्हें लखनऊ अटैच कर दिया गया, जिससे एक खौफ हो गया पूरे प्राधिकरण में। उसके अलावा पुलिस की भी जवाबदेही तय कर दी गई। अच्छा, ये देखिए एक छोटा सा चीज़ और आपको दिखाऊं, ये जो प्राधिकरण की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं, साफ़ सफाई कर रही हैं, चीज़ें क्लियर कर रही हैं, जहाँ पर जो भी बोर्ड्स लगाने हैं वो लगा रही हैं, यानी कि यहाँ पर काम चल रहा है। कुल मिलाकर जो स्थिति है इस वक्त वो संतोषजनक है और सरकार की तरफ से और प्राधिकरण की तरफ से गंभीरता बरतते हुए अब आगे कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए उचित व्यवस्था कर दी गई है।